तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ग्रैनी होती है वो गोल्डी के ब्रेक थ्रू को देखने के बाद में बोलती है कि इसका जो मॉन्स्टर है वो मिथिकल ग्रेड पर पहुंच चुका है। लेकिन मिथिकल ग्रेड कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसपे कि बस लक से पहुंचा जा सके। तो चलो अब हम लोग भी जो है वो सोने के लिए चलते हैं। वैसे भी आज रात काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें की नींद जो है वो नहीं आने वाली है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि गोल्डी ने अजीब से कपड़े पहने होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो गोल्डी से बोलता है कि आखिर तुम्हें ये फैदर जो है वो कहाँ से मिल गए। जो सुनते के साथ ही गोल्डी जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि जो डमी है वो अपने ऊपर एलिमेंट के जो है वो पहन कर रखता है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं भी उसे कॉपी कर लूँ। तो बताओ मैं इसमें हैंडसम लग रहा हूँ ना। जो संता के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अपने सर के ऊपर भी कुछ बाल जो है वो यहाँ पर क्यों नहीं उगा लेते हो, क्योंकि गंजे होकर तुम बहुत अजीब लग रहे हो। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी? मैंने ऐसे करने की कोशिश की लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो बेचारा रोने लगता है। रोते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग मुझे बताओ कि आखिर मैं गंजा होता क्यों जा रहा हूँ, अब तो मेरे सर के ऊपर एक भी बाल नहीं रहा। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो गोल्डी को थोड़ी सहानुभूति देते हुए उसे बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम आयरन हेड हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं साउथर्न स्काई ग्रुप के अंदर भी बोल कर तुम्हारे लिए कुछ विंग्स बनवा दूंगा। जब हम लोग घर पर पहुंचेगी तो तुम उन्हें पहन सकते हो। जो सुनकर गोल्डी भी खुश होते हुए बोलता है कि हाँ ये अच्छा रहेगा, लेकिन गाँव पैंग क्या मैं उन्हें कस्टमाइज जो है वो करा सकता हूँ? जो सुनने के बाद में गाँव पैंग उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम अपनी जो विग है उसे जिस तरह से कस्टमाइज कराना चाहो उसे करा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैनी होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और अब ग्रैनी को वहाँ पर देखते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भी ग्रैनी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि हाई प्रीस्ट, कल की मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैनी होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि अरे ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। हम वाइट ड्रैगन ट्राइब के जो लोग हैं वो हमेशा ही अपनी दोस्तों की मदद करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये चीज़ जो है वो बताने की ज़रूरत है कि कल तुम्हारे पेट के कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर जो है वो मच गया था, जिसके कारण जो हमारे ट्राइब के चीफ है उन्होंने कहा है कि वे तुमसे मिलना चाहते हैं। सच बताओ तो मिथिकल ग्रेड के जो मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई भी मिथिकल ग्रेड का मॉन्स्टर जो है वो नहीं देखा है। सच में मैं भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मुझे एक मिथिकल ग्रेड का मॉन्स्टर देखने के लिए मिल गया। इसीलिए एज ए कॉन्ग्रेचुलेशन के तौर पर मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैनी होती है वो गाँव पैंग को एक बैच दे देती है, जिसे देखकर गाँव पैंग पूछता है कि ये क्या है। जो सुनकर ग्रैनी जो होती है वो गाँव पैंग को बताती है कि ये टैबलेट जो है वो एक तरह से मेरी अथॉरिटी का सिंबल है। इसे देखने के बाद भी कोई भी जल्दी से तुम्हारे साथ में पंगा जो है वो नहीं लेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैनी होती है वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि सच में गाँव पैंग तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँचने तक तुम जिंदा रहो और तुम्हारे साथ में कोई भी दुर्घटना ना घटे। जो संता के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये जो ग्रैनी है वो मेरे जैसे एक आउटसाइडर के लिए इतना कुछ करेगी। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैनी से बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना कुछ कहने के लिए, लेकिन इतना कुछ कहने के बाद भी अभी तक भी मैं आपका नाम जो है वो नहीं जानता हूँ। जो सुनकर अब जो ग्रैनी होती है वो भी वहाँ पर रुक जाती है और रुकते हुए गाँव पैंग को बताती है कि मेरा नाम जो है वो भाई है, जिसका मतलब कि यानजी होता है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि जो ड्रैगन किंग था उसके सेकंड सन का नाम जो है वो याजी था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव नेचर का था और उसने पता नहीं कितनी ज़्यादा तबाही भी मचाई थी। यकीन नहीं होता हाई प्रीस्ट जो कि इतने शांत नेचर की है उनका नाम जो है वो इतना ज़्यादा वायलेंट है। और अब इसके इतना सोचते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गाँव पैंग एक ड्रैगन के ऊपर बैठकर जा रहा होता है और वो गोल्डी के सर के ऊपर हाथ फेर कर उसके मज़े लेते हुए बोलता है कि गोल्डी सच में तुम्हारे सर के ऊपर हाथ फेरने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जो सुनकर गोल्डी जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग में अपने सर के ऊपर बाल जो है वो उगाना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद में गाँव पैंग उसे बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए अच्छा सा हेयर ऑयल मंगा दूंगा जिससे कि तुम अपने बाल को उगा पाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो एक लैंड के पास में पहुंच जाता है और वहाँ पर पहुंचने के बाद में गाँव पैंग बोलता है कि नीचे एक आइसलैंड मौजूद है, लगता है कि यहीं पर ये जो चीफ है उसका रेसिडेंस होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो नीचे आ जाता है, जहाँ पर एक बंदा जो होता है वो गाँव पैंग को देखते हुए बोलता है कि आप यंग मास्टर गाँव पैंग ही होगे तो आप मेरे साथ में चलिए। जो सुनकर गाँव पैंग भी उस बंदे को ओके बोल देता है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे चीफ है वो थोड़े गुस्से वाले पर्सन है, तो इसीलिए जब वे तुमसे बात करें तो उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब जो है वो मत करना।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गाओ पैंग को एक जगह पर लेकर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है तुम अंदर जा सकते हो और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी उस जगह के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि सामने कुर्सी पर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि क्या यही वाइट ड्रैगन ट्राइब का चीफ है। और गांव पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो चीफ होता है वो भी अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और जैसे ही वो गोल्डी की तरफ देखता है तो जो गोल्डी होता है वो भी इस चीज़ से थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। लेकिन तभी अगले ही पल वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो चीफ होता है वो वहाँ पर जुबाइया लेना शुरू कर देता है और जुबाइया लेते हुए गांव पैंग को वहाँ से जाने का इशारा करने लगता है। जो देखकर गांव पैंग भी फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि क्या बस मुझे देखने के लिए ही इस बंदे ने मुझे यहाँ पर बुलाया था, क्या सच में इस बंदे के दिमाग के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। और इतना सोचकर गांव पैंग भी उस पैलेस से बाहर आ जाता है और बाहर आकर अपने मन में सोचता है कि जो गिरेनी थी उसने कहा था कि जो चीफ है वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन उसने तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोला, यहाँ तक कि वो तो यहाँ पर मुझे बताया भी नहीं कि आखिर उसने मुझे बुलाया था कि वो सच में ये ओल्ड मैन तो बहुत अजीब था। और अब इतना सोचते हुए गांव पैंग जो होता है वो गोल्डी के साथ में वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो भाई यिन होता है वो गांव पैंग को आवाज़ लगाते हुए वहाँ पर आने लगता है। और अब जो भाई यिन होता है वो गांव पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि गांव पैंग सबसे पहले तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि तुम्हारा सक्सेसफुली मॉन्स्टर का जो एवोल्यूशन था वो हो गया, और इससे अलग मैंने सुना है कि मेरे फादर तुमसे मिलना चाहते थे, तो क्या तुम मेरे फादर से मिल लिए। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि जो मेरे फादर है उनका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर मेरे फादर की कोई बात जो है वो तुम्हें गलत लग गई हो, क्योंकि कई बार तो यहाँ पर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अपने फादर को देखकर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ। जो सुनकर गांव पैंग जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि इसने कहा कि इसका पापा जो है वो गुस्से वाला इंसान है, लेकिन उसने तो वहाँ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सभी लोग झूठ बोल रहे हो। और अब इतना सोचकर गांव पैंग जो होता है वो ग्रैनी के द्वारा दिया गया बैच जो होता है उसे निकाल कर जो भाई यिन होता है उसे बोलता है कि अरे भाई यिन, मेरे याद आया जो हाई प्रीस्ट थी उसने मुझे ये कॉपर प्लेट जो है वो दी थी, तो इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर इस कॉपर प्लेट का इस्तेमाल जो है मुझे किस प्रकार करना है, क्या इसकी मदद से मैं किसी प्रकार का जो वेयर हाउस है उसके अंदर जा सकता हूँ। और अब उस बैच को देखते के साथ ही जो भाई इन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या हाई प्रीस्ट ने तुम्हें ये बैच दिया है, इसका मतलब ये साफ है कि सच में जो हाई प्रीस्ट है वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देती है। और अब इतना बोलकर जो भाईन होता है वो गांव पैंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए गांव पैंग को बताता है कि जो हाई प्रीस्ट का टोकन है वो इस चीज़ का सिंबल है कि तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो हमारी वाइट ड्रैगन ट्राइब के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें कि ये टोकन जो है वो दिया जाता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों एक जगह पर आकर उतर जाते हैं और जो भाईन होता है वो गांव पैंग से बोलता है कि ठीक है तुम सामने की तरफ जा सकते हो, और याद रखना वहाँ पर एक गार्डियन मौजूद है, तो अगर वो बाहर आए उसे टोकन दिखा देना। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो वहाँ पर जो पहाड़ियाँ होती है उनके पास में आ जाता है। वहाँ पर आकर इधर उधर देखते हुए फनी तरीके से बोलता है कि क्या गार्डियन, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई भी गार्डियन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, यहाँ तक कि यहाँ पर तो आसपास में कोई बिल्डिंग भी मौजूद नहीं है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर उसे कोई रोड सुनाई देती है, जो देखकर गाँव पैंग भी घबराते हुए पीछे की तरफ देखने लगता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक वाइट ड्रैगन जो है वो आ चुका होता है। और हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि ये 5 क्लो वाइट ड्रैगन है, जिसका कि लेवल जो है वो 87 है और इसका जो ग्रेड है वो लेजेंडरी है। जिसे देखने के बाद में अब जो गाँव पैंग होता है वो भी घबराने लगता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि एक लेजेंडरी ग्रेड का गार्डियन, सच में ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जल्दी से मैं इसे जो कॉपर प्लेट है वो दिखा देता हूँ। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वाइट ड्रैगन होता है वो भी वहाँ से वापस चला जाता है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग के अपने मन में सोचता है कि ये तो बड़ी आसानी से चला गया, इसका मतलब भाई इन मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पहाड़ी मौजूद होती है वो अचानक से ओपन हो जाती है, जिससे देखने के बाद में गाँव पैंग बोलता है कि ये डोर तो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, ऐसा लगता है कि ये शायद गार्डियन से जुड़ा हुआ है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो अंदर जाने लगता है, जहाँ पर कि उसे एक स्टोन टाइप मॉन्स्टर भी नजर आता है, जिसके बाद में अब गाँव पैंग जो होता है वो ऊँचा आके अंदर आ जाता है और अंदर आकर बोलता है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो उस जगह के थोड़ा और अंदर जाने लगता है, जहाँ पर कि उसे थोड़ी रोशनी नजर आती है, जिसे देखकर गाँव पैंग भी अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इन्होंने तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। और गाँव पैंग के इतना सोचते ही उसे वहाँ पर एक जो ट्रू ड्रैगन फ्रूट होता है वो रखा हुआ नजर आता है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग भी खुश हो जाता है। और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये ट्रू ड्रैगन फ्रूट है जो कि एक सेंट टीयर का आइटम होता है और किसी भी ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर के ब्लड को इससे प्योरीफाई किया जा सकता है।
और अगर आपके ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर जो है उसका ग्रेड अगर लेजेंडरी से कम है तो ये केवल उसके ब्लड को ही प्योरीफाई नहीं करेगा बल्कि उसका जो ग्रेड है उसे भी बढ़ा देगा। और इससे अलग अगर यहाँ पर रखे हुए जो बाकी के ट्रेजर है उनकी बात की जाए तो यहाँ पर हाई ग्रेड के वाटर ड्रैगन की ग्रास भी रखी हुई है, उसी के साथ में स्काई पिंकिंग और ब्लैक ड्रैगन हॉर्न भी रखा हुआ है। और इससे अलग यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ड्रैगन स्कल भी मौजूद है। सच में एक बड़ी ट्राइब से जैसे कि उम्मीद की जा सकती थी यहाँ पर बहुत ही कीमती कीमती ट्रेजर है, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि ये ट्रेजर मेरे किसी काम के नहीं। अगर बिग फैट की बात की जाए तो जिस टाइम पर वो अपनी प्राइम के अंदर थी तो उस टाइम पर वो इटर्नल ग्रेड पर हुआ करती थी, लेकिन अभी के टाइम पर उसने केवल लेजेंडरी ग्रेड तक ही अपनी जो पावर है उसे रिकवर किया है। और इससे अलग अगर जो डाजी, डमी और जो गोल्डी है उन तीनों की बात की जाए तो वे तीनों भी अभी के टाइम पर मिथिकल ग्रेड जो है उस पर पहुंच चुके हैं। और जो बचे हुए मॉन्स्टर है जैसे कि फ्लेमी, स्टेरपी, आइस लॉयन, वाइट पेपर और सिली, ये सभी अभी के टाइम पर लेजेंडरी ग्रेड जो है उस पर पहुंच चुके हैं। और जो बचे हुए मॉन्स्टर है जैसे कि वाइट ब्लेड हो गया, मनी मेकर हो गया और ड्रैगन एंड के साथों बच्चे हो गए, वे अभी के टाइम पर एपिक ग्रेड पर है। लेकिन उन सभी के लिए ये आइटम जो है वो किसी भी काम के नहीं होने वाले, लेकिन यहाँ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मैं अपने हाथ से जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ये वाइट ड्रैगन फ्रूट ले लेना चाहिए ताकि मैं ग्रैंडपा के वाइट ड्रैगन को लेजेंडरी ग्रेड पर पहुँचा सकूँ। और अब गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू कुछ दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि भाई जो होता है वो गाँव पैंग के रूम के अंदर आते हुए बताता है कि गाँव पैंग जो रिसोर्सेज तुमने अपने ग्रैंडपा को भेजे थे वे उनके पास में पहुँचा दिए गए हैं और उससे अलग उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ लेटर भी सेंड किए हैं। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। और इतना बोल कर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि वाइट ड्रैगन का जो एवोल्यूशन था वो सक्सेसफुल रहा। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही भाई इन जो होता है वो गाँव पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि इससे अलग मैं तुम्हें एक और बात जो है वो बताना चाहता हूँ। मैंने बाइडू और जो बाइगी है उन्हें दोनों को अपने फादर के साथ में देखा था, वे दोनों ग्रैंड प्रीस्ट जो है उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं। और भाई इनकी इस बात को सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे मैं तो इस बारे में पूरी तरह से भूल गया था। और इससे अलग अगर देखा जाए तो ये आइसलैंड जो है वो हाई प्रीस्ट का है ना कि मेरा, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर कोई भी चिंता जो है वो करने की ज़रूरत है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही वाइट ड्रैगन ट्राइब का एक एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वाइट ड्रैगन ट्राइब है ना कि तुम्हारी टेरिटरी की तुम जो चाहे वो यहाँ पर कर सको। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही जो भाई इन होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि भाई सी के फादर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो डू होता है वो भाई इनसे बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो हाई प्रीस्ट है उसे ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन अभी के टाइम पर जो हाई प्रीस्ट है वो थोड़ा बिजी है। और अब डू की इस बात को सुनकर वो एल्डर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि वो बिजी नहीं है, बस वो हम लोगों से मिलना जो है वो नहीं चाहती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो हमसे नहीं मिलना चाहती है तो हम लोग जो है उसे खुद इनवाइट कर लेंगे। और अब इतना बोलकर वो एल्डर जो होता है वो हंसते हुए जो गाँव बैंग होता है वो उसे बोलता है कि बच्चे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सुना है कि तुम एंसिस्टर लैंड के एक जीनियस हो जिसने कि इतनी यंग एज के अंदर ही अपने मॉन्स्टर को ओवरलोड टीयर पर पहुंचा दिया है। सच बताओ तो तुम तो मेरे दोनों बेटों से भी ज़्यादा जीनियस हो। वैसे तो मैं सच में अब काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा जो है वो हो चुका हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मैं खुद को यहाँ पर आने से नहीं रोक पाया। और उस एल्डर की बात को सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस ओल्ड मैन की जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर किसी अच्छे इंटेंशन से तो नहीं आया। और गाँव पैंग की इतना सोचते के साथ ही जो भाई इन होता है वो उससे बोलता है कि एल्डर आपको नहीं भूलना चाहिए कि जो गाँव पैंग है वो हमारी ट्राइब का एक मेहमान है, और इससे अलग जो हाई प्रीस्ट है उन्होंने खुद इसे पर्सनली अपने आइसलैंड के ऊपर रुकवाया है। जो सुनते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो भाई इनसे बोलता है कि भाई इन तुम ब्रैट कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फादर अगर चीफ है तो तुम जो चाहे वो यहाँ पर बोल सकते हो, और इससे अलग यहाँ पर हाई प्रीस्ट के नाम को लेकर मेरे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। चाहे हाई प्रीस्ट की बात की जाए या बात की जाए तुम्हारे फादर की, हम सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो वाइट ड्रैगन ट्राइब को यहाँ पर गार्ड करते हुए लगा दी। पता नहीं हमने कितनी बार बैटल एक की है और बैटल करते करते हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए तुम कह सकते हो कि हम सभी लोगों का जो स्टेटस है वो इक्वल है। जो सुनकर भाई जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो वो एल्डर होता है उसे बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी आपको सभी लोगों को रिस्पेक्ट के साथ में देखना चाहिए। आपको नहीं भूलना चाहिए कि जो गाँव पैंग है उसे यहाँ पर हाई प्रीस्ट पर्सनली लेकर आई थी, तो इसीलिए हम लोग कभी भी यहाँ पर अपने मेहमानों के साथ में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करते हैं। और अगर आपकी बात की जाए तो आप तो ट्राइब के एक एल्डर हो, अगर आप ही ऐसी चीज़ करोगे तो यहाँ पर हमारी ट्राइब के लिए क्या ही एग्जाम्पल बनेगा। आपको हमारी ट्राइब के लिए अच्छे एग्जाम्पल बनाने चाहिए, ना कि इस तरह की हरकतों को कहना चाहिए। और अब भाई इनकी इस बात को सुनने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो भाई है उसके अंदर सच में इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी, ये तो यहाँ पर बिल्कुल भी इस ओल्ड मैन से पीछे नहीं हट रहा। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भाई इनसे बोलता है कि अगर तुम्हारे बड़े भाई की बात की जाए तो वो पूरा दिन बस मॉन्स्टरों को हंट करता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और वहीं अगर तुम्हारे दूसरे भाई की बात की जाए तो उसके पास में क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लालची है।
और इस चीज़ को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा था कि शायद जो तुम्हारा फादर है उसके पास में कोई सक्सेसर ही नहीं बचा, लेकिन सच में ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अपने बेटे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन है उसे यंग जनरेशन से बात करनी चाहिए। भाई तुम यहाँ पर जो तुम्हारे हेड का बेटा है उसे क्यों नहीं बताते हो कि यहाँ पर उसके जो मेहमान है उसने हमारे साथ में क्या किया है। उसने जो तुम्हारा पेट मॉन्स्टर था उसे किस तरह से मार दिया। क्या इसे इतना भी नहीं पता है कि एक पेट मॉन्स्टर जो होता है उसे पालने में हमें कितनी सारी नुकसान और जिम्मेदारियाँ जो होती है वो निभानी पड़ती है। और अब उस एल्डर की बात को सुनकर जो उसका बेटा होता है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाता, जो देखकर वो एल्डर जो होता है वो अपने बेटे से बोलता है कि आखिर अब तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी ज़्यादा हेजिटेशन जो है वो क्यों कर रहे हो। जो सुनकर जो डू होता है वो भी अपने फादर से बोलता है कि फादर ये मैटर जो जुड़ा हुआ है वो हाई प्रीस्ट से जुड़ा हुआ है जो कि अभी यहाँ पर नहीं है, तो कैसा रहेगा कि अभी के टाइम पर हम लोग वापस चले और जब हाई प्रीस्ट आ जाए तब इस मैटर के ऊपर बात करें। और डू की इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि एक मॉन्स्टर, क्या तुम उसी पिलाना शोरस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो जिसका कि कल मैंने हंट किया था। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो बाइन होता है वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है और घबराते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग तुम ये क्या कर रहे हो, आगे कुछ भी मत बोलना। लेकिन हम देखते हैं कि गाओ पैंग बाइन की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि सच में उस मॉन्स्टर का मीट तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। जो सुनते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। मैंने सुना था कि हाई प्रीस्ट यहाँ पर एक जीनियस को लेकर आई है जो कि उनके पास्ट का जो लवर है उसका ग्रैंड सन है। और इससे अलग एंसिस्टर लैंड के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर रहने वाले सभी मॉन्स्टर ट्रेनर जो होते हैं वो होली इंडिविजुअल होते हैं जिन्हें कि जीनियस भी कहा जाता है। लेकिन जरा देखो तो हाई प्रीस्ट यहाँ पर जिसे सक्सेसर के रूप में लेकर आई है वो कितने ज़्यादा एरोगेंट है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अपने पास से अपना मॉन्स्टर जो होता है उसे निकाल लेता है, जिसे देखते के साथ ही भाई इन जो होता है वो गाँव पैंग के आगे आ जाता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या आप सच में एक जूनियर के ऊपर अटैक करने वाले हो जब हाई प्रीस्ट यहाँ पर नहीं है। आखिर क्या आपको अपनी इज्जत की कोई भी परवाह नहीं है। और अब इस चीज़ को देखकर जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि ये एल्डर जो है वो इतना सा गुस्सा दिलाने के ऊपर ही इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर भाईइन की बात की जाए तो शुरू से ही जो भाईइन है बस में उसका फ़ायदा जो है वो उठा रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि जो भाईइन है वो इस हद तक चला जाएगा कि वो अपने ही ट्राइब के लोगों के खिलाफ तक तैयार हो जाएगा लड़ने के लिए, वो भी सिर्फ मेरे लिए। भाईइन सच में तुमने मेरा जो टेस्ट था उसे पास कर दिया। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो बाइन होता है वो डू से बोलता है कि डू तुम भी तो उस दिन वहीं पर थे ना, तो फिर आखिर जो पूरी सिचुएशन है वो तुम अपने फादर को एक्सप्लेन जो है वो क्यों नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पर चुपचाप ऐसे खड़े होकर कैसे देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो डू का फादर होता है उसे बाइन के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे यहाँ पर खड़े रहते हुए भी मेरे बेटे को इस तरह से लेक्चर देने की। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पर अपना अटैक जो होता है उसी बनाने लगता है, लेकिन तभी आसमान में अचानक से हमें एक ड्रैगन जो होता है वो परछाई में नजर आता है जो कि सीधे आते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक कर उसे पलट देता है, जो देखने के बाद में जो बाइडू का फादर होता है वो भी हैरान रह जाता है। और इससे पहले कि वे लोग जो है वो कुछ समझ पाते हैं हम देखते हैं कि जो हाई प्रीस्ट होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते के साथ ही जो बाइडू का फादर होता है वो भी हैरान रह जाता है। और अब ग्रैनी को वहाँ पर देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो जो ग्रैनी है वो यहाँ पर आ चुकी है, जिसका मतलब अब मुझे यहाँ पर कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो ग्रैनी होती है वो उस एल्डर के पास में आते हुए उसे बोलती है कि भाई शी मेरा यहाँ पर ना आने का केवल एक ही रीज़न था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी तो तुम अपने जो फैमिली के अफेयर है उन्हें किस तरह से हैंडल करोगे। लेकिन तुमने सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा निराश जो है वो किया है, क्योंकि तुम अपने बेटे के जो गिल्टी एक्सप्रेशन थे उसे देख ही नहीं पाए अपने गुस्से के कारण, क्योंकि तुम यहाँ पर जो तुम्हारी ये हार है उसे मानना ही नहीं चाहते थे। और इतना बोलकर अब जो ग्रैनी होती है वो डू की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि और भाई डू तुम भी उस दिन वहाँ पर मौजूद थे और तुम्हारे पास में चांस था कि तुम अपने फादर को जो सच्चाई है वो बता सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सच में तुमने भी मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। जो सुनकर अब डू भी हाई प्रीस्ट को कुछ नहीं बोल पाता। और अब इतना बोलकर हाई प्रीस्ट जो होती है वो गाँव पैंग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि गाँव पैंग यहाँ पर ये सारी गलती जो है वो हमारे ट्राइब के लोगों की है, क्योंकि वे अपनी हार को मानना ही नहीं चाहती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस चीज़ को अपने दिल पर नहीं लोगे। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो हाई प्रीस्ट से बोलता है कि हाई प्रीस्ट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और टेंशन मत लीजिए, आपने जो काइंडनेस मुझे दिखाई है उसका रीपे जो है मैं फ्यूचर में ज़रूर करूँगा। और अब इतना बोल सुनते के साथ ही जो ग्रैनी होती है वो भाई इनके पास में आ जाती है और भाई इनके पास में आते हुए उससे बोलती है कि भाई इन सच में तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखने के बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई हूँ, इसीलिए जो ट्राइब मीटिंग होने वाली है उसके अंदर तुम अपने सेकंड ब्रदर के साथ में जा सकते हो। जो सुनकर भाई इन भी खुश होते हुए हाँ बोल देता है।
जिसके बाद में अब जो ग्रैनी होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है अब तुम सभी लोग जो है वो यहाँ से जा सकते हो और याद रखना जब तक ये ट्राइब मीटिंग जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मुझे कोई भी इस तरह का इंसिडेंस जो है वो देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए। जो सुनकर सभी लोग ओके बोल देते हैं। और अब ट्राइब मीटिंग का नाम सुनकर जो गाँव पैंग होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि क्या इन लोगों की ट्राइब मीटिंग होने वाली है, पक्का इसके अंदर जो बैटल फील्ड है उसी के ऊपर थोड़ी बहुत बात होगी। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग अपने रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर आकर जो उसके ग्रैंडपा का लेटर होता है उसे देखते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता जो ग्रैंडपा है वो इस ज़माने में भी लेटर सेंड कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही उस लेटर को ओपन करता है तो उसके अंदर से एक चिप निकल कर बाहर आती है, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि क्या जो ग्रैंडपा है उन्होंने ये चिप भेजी है। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो उस चिप को कंप्यूटर में लगाकर अपने ग्रैंडपा के द्वारा भेजा गया मैसेज पढ़ने लगता है, जिसमें कि ग्रैंडपा ने गाँव पैंग को बताया होता है कि जो वाइट ड्रैगन का प्रमोशन था वो सक्सेसफुल हो गया है और इसी के साथ में गवर्नमेंट के साथ में भी बात कंप्लीट हो गई है और गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के लिए एग्री कर दिया है। जल्दी ही हम सभी होजिया रीजन के जो लोग हैं उन्हें ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर लेकर चले जाएंगे। और अब इतना पढ़ते के साथ ही गाँव पैंग का ध्यान जो होता है वो नीचे जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग को पता चलता है कि जो ग्रैंडपा है उन्होंने जो मैसेज है वो टोटल 12,000 पेज में भेजा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो धड़ाधड़ कर जो पेज होते हैं उन्हें नेक्स्ट करने लगता है और उन्हें पढ़ते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि जितने भी पेज है उनके अंदर सेम ही मैसेज जो है वो लिखा हुआ है। क्या ये किसी प्रकार का एरर जो है वो हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैं ग्रैंडपा को जानता हूँ मुझे नहीं लगता कि जो ग्रैंडपा है वो इस तरह की गलती जो है वो कर सकते हैं। और इतना बोलकर जो गाँव पैंग होता है वो लास्ट मैसेज पर पहुँच जाता है और जैसे ही लास्ट मैसेज को गाँव गाँव पैंग पढ़ता है तो वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है, क्योंकि जो लास्ट पेज होता है उसके अंदर ग्रैंडपा ने गाँव पैंग को कहा होता है कि अपने जो वर्ड और एक्शन है उनके लिए केयरफुल रहना। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो उसी दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि रिवर प्लेन के अंदर जो वाइट ड्रैगन ट्राइब की मीटिंग होती है वो होने वाली होती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग अपने ड्रैगनों के ऊपर बैठकर मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। और जो गाँव पैंग होता है वो भी भाई इनके साथ में वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आकर इधर उधर देखते हुए बोलता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पर कि वाइट ड्रैगन ट्राइब की मीटिंग होने वाली है। जो सुनकर भाई इन बोलता है कि गाँव पैंग इधर उधर देखना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ में चलो। और इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक बंदा जो होता है वो उनके आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है आप लोग जो है वो इस तरफ चलिए, क्योंकि वाइट ड्रैगन ट्राइब के जो लोग हैं उन्हें इस तरफ रोका गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वाइट ड्रैगन ट्राइब का एक बंदा जो होता है वो भाई इनसे बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ पर फ्री हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन बेफालतू की कोई भी प्रॉब्लम है जो है वो क्रिएट मत करना। जो सुनते के साथ ही भाई इन जो होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। जो सुनकर गाँव पैंग फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या हम लोग यहाँ से अलग अलग जाने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही भाई इन जो होता है वो गाँव पैंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि अभी ये मीटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, ये कम से कम 2 या फिर 3 दिनों तक चलेगी, तो इसीलिए कुछ लोग यहाँ पर अपने बिजनेसों की बात करेंगे तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना, हमें यहाँ पर जो करना है वो करके आते हैं। जो सुनते के साथ ही भाई इनका जो ब्रदर होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम लोग फ्री हो, जहाँ पर घूमना चाहो घूम सकते हो, लेकिन बस कोई प्रॉब्लम मत करना। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो भाई इनके साथ में वहाँ से जाने लगता है और जो भाई इन होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि जो ब्लू रिवर ट्राइब है वो यहाँ पर बंक्स के अंदर रहती है, जहाँ पर कि अगर इनके गार्डियन की बात की जाए तो वो ओवरलोड टीयर की पीक पर है, जहाँ पर कि उसका ग्रेड लेजेंडरी है। और अगर सच बताऊँ तो यहाँ पर जो लेजेंडरी ग्रेड है उसे सबसे ऊपर जो है वो गिना चाहता है। और इतना बोलते के साथ ही जो भाई इन और उसका साथी होता है वो बहुत ही फनी तरह से गाँव पैंग की तरफ देखने लगते हैं, जो देख कर गाँव पैंग उनसे बोलता है कि आखिर तुम लोग मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग अभी भी मेरी तरफ जो है वो शक की निगाह से देख रहे हैं। क्या सच में इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कोई धोखेबाज पर्सन हूँ? लगता है कि इन लोगों को अभी भी पूरी तरह से मेरे ऊपर यकीन नहीं हुआ। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो भाई ना होता है वो बोलता है कि जो मेरा सेकंड ब्रदर है उसे यहाँ पर ट्राइब की जो मीटिंग है उसे संभालने के लिए भेजा गया है। ऐसा लगता है कि अब जो फादर है वो फाइनली यहाँ पर जो ट्राइब की जिम्मेदारियाँ है वो हमारे भाइयों को देना चाहते हैं। जो मेरे फादर है वो पिछले 700 सालों से जो ट्राइब की जिम्मेदारी है उसे संभालते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि जो सेकंड ब्रदर है वो इस जिम्मेदारी को संभाले। और अब भाई इनकी इस बात को सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भी फनी सा फेस बनाकर हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि क्या 700 सालों से, इसका मतलब जो ट्राइब चीफ है सच में उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर तीनों ही जो टॉप 3 ट्राइब है उनकी बात की जाए तो तीनों के ही पास में क्वासी गॉड रियलम के मोस्टर जो है वो मौजूद है, लेकिन ये एक न्यूक्लियर वेपन की तरह है जिसे कि आसानी से यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो पावरफुल से पावरफुल ट्राइब है वो फाइट करने के लिए बस जो सेंटर टीयर का मोस्टर है उसी का इस्तेमाल जो है वो कर सकती है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो जिसके पास में सेंटटियर का मोस्टर है वो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल के अंदर आता है, और चूंकि मेरे पास में भी सेंटटियर का मोस्टर है इसका मतलब मैं भी 7 किंग ट्राइब में से एक हूँ।
और इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो अचानक से किसी एक चीज़ को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि बाइकिंग जो होती है वो कुछ लोगों के साथ में वहाँ पर खड़ी हुई होती है, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि ये तो बाइकिंग है, क्या ये किसी प्रॉब्लम में है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो बाइकिंग होती है उसका ध्यान भी गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, और गाओ पैंग को देखकर वो खुश होते हुए बोलती है कि ओ गाओ पैंग, तुम भी यहाँ पर आए हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो भाई इन होता है वो हंसते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, क्या ये खूबसूरत लड़की तुम्हारी दोस्त है? जो सुनकर गाओ पैंग भी अजीब सा फेस बनाते हुए हाँ बोल देता है, और वो अपने मन में सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये स्माइल जो है वो तब भी बनी रहेगी जब तुम्हें इसकी असली उम्र का पता चलेगा। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो भाई किंग होती है वो गाओ पैंग के पास में आ जाती है, और गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलती है कि सच में गाओ पैंग, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है जो कि तुम यहाँ पर आ गए। और भाई किंग के इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग का ध्यान वहाँ पर खड़े हुए लड़कों के ऊपर जाता है, जो कि गुस्से में गाओ पैंग की तरफ देख रहे होते हैं, जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फीलिंग आ रही है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही बाइकिंग के साथ वाला एक लड़का जो होता है वो बाइकिंग से पूछता है कि बाइकिंग, आखिर ये बंदा है कौन जिसके साथ में तुम बात कर रही हो? और उस लड़के की बात को सुनते के साथ ही जो भाई इन होता है वो गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि गाओ पैंग, ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी लिटिल ब्यूटी है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुकी है, तो यही तुम्हारे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, एक हीरो बनकर उसे यहाँ पर बचाओ, जिस कारण वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भाई इनसे बोलता है कि पहली बात तो ये है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, और अब बात की जाए दूसरी चीज़ की तो उसे यहाँ पर किसी की भी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो बाई किंग होती है वो गुस्से में उस लड़की की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर दूसरी ट्राइबों के सामने इस तरह से डिसरिस्पेक्ट से बात करने की। यहाँ तक कि किसी को इतनी भी परमिशन जो है वो नहीं दी जाती है कि वो सभी के सामने जो एल्डर है उसे उसके नाम से पुकार सके, लेकिन मैं तो वहीं मोस्ट वेनरेबल अनसिस्टर हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे मेरे इस तरह से नाम से कैसे पुकार सकते हो? जो सुनते के साथ ही तो अब उन तीनों के पसीने छूटने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इस चीज़ को सुनकर जो भाई इन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसने अभी मोस्ट वेनरेबल एंसिस्टर कहा? और अब इतना बोलकर जो भाई इन होता है वो गाँव पैंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि गाँव पैंग, क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है? जो सुनकर गाँव पैंग उसे बताता है कि जो भाई किंग है वो अर्थ स्टार पर रुक गई थी, जिसका उसके यहाँ पर सिंसेरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो भाई किंग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस लड़के से बोलती है कि क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें यही सिखाया है कि जो तुम्हारे एल्डर होते हैं उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाए, जो कि तुम मुझे यहाँ पर प्रॉपर्ली एड्रेस से ट्रीट भी जो है वो नहीं कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें मुझे किस तरह से बुलाना चाहिए? और अब बाइकिंग की इस बात को सुनकर जो वो लड़का होता है वो भी वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाता, और वो अपने साथियों के साथ में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। और अब उन्हें वहाँ से जाता हुआ देखकर बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम्हें इन लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है वो वाइट ड्रैगन ट्राइब से है, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो जाओ और जाकर जो मेरे ग्रेट ग्रैंड सन है उनके साथ में खेलो। जो सुनकर वो लड़का भी वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वेनरेबल एंसिस्टर। और अब जो भाई किंग होती है वो वहाँ पर जो वाइट ड्रैगन ट्राइब के दोनों बंदे होते हैं उनकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो वाइट ड्रैगन ट्राइब के यंग जीनियस हो, तो जो चलो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो साथ में ही मीटिंग अटेंड करने के लिए चले? तो जो सुनकर भाई इन जो होता है वो अपने साथी के साथ में वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए जो भाई किंग होती है उसे बोलता है कि नहीं, तुम लोग जो है वो एक दूसरे से बातें करो, मुझे थोड़ा काम आ गया है तो मैं उस काम को निपटाने के लिए जा रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो भाई होता है वो भी जो उसका साथी होता है उसके साथ में वहाँ से चला जाता है, और उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए भाई किंग से बोलता है कि लगता है कि तुमने उन लोगों को डरा दिया। जो सुनते के साथ ही भाई किंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर मैं उन लोगों को कैसे डरा सकती हूँ, क्योंकि मैं वाइट ड्रैगन ट्राइब की कोई एल्डर नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, वहाँ से जाते हुए जो भाई किंग होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, वैसे तो तुम ओवरलोड टीयर के मोस्टर ट्रेनर बन चुके हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग मौजूद है। मैं जानती हूँ कि तुमने जो यूहू ट्राइब है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन इन लोगों के सामने यूहू ट्राइब कुछ भी नहीं है। जो सुनने के बाद में गाँव पैंग बोलता है कि चिंता मत करो, मैं पहले से ही पूरी तैयारियाँ कर कर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो गाँव पैंग से पूछती है कि गाँव पैंग, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर तुम वाइट ड्रैगन ट्राइब के अंदर क्या कर रहे हो और तुम इस मीटिंग के अंदर क्यों आए हो? जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उसे बताता है कि मैंने सुना है कि जल्दी ही जो हमारा अर्थ है वो बैटल फील्ड के अंदर बदलने वाला है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं सिचुएशन जो है उसे थोड़ा फिगर आउट कर सकूँ और इस चीज़ से कैसे डील की जा सकती है इसे समझ सकूँ। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनकर अचानक से जो भाई किंग होती है उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, और वो धीरे से बोलती है कि अच्छा ये बात है, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। और बाइकिंग की इस बात को सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा? जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो मुंह फुलाते हुए उससे बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा।
अगर बात की जाए इस बैटल की जो कि अर्थ के ऊपर होने वाली है, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि पहले कौन सी ट्राइब जो है वो एक्शन लेती है, लेकिन उसके बाद भी जब तक कि अर्थ के ऊपर से जो बैरियर है वो डिसअपेयर नहीं हो जाता तब तक ये बैटल जो है वो नहीं होगी। और जैसे ही अर्थ के ऊपर से ये बैरियर जो है वो डिसअपेयर हो जाता है तो जो एंशिएंट ट्राइब है अगर वो अटैक भी नहीं करती है तो उसके बाद भी जो फॉर्जिन ट्राइब है वो अटैक कर देगी। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे पूछता है कि जो ये फॉरगन ट्राइब है इसके बारे में मैंने पहले भी सुना है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ये फॉरगन ट्राइब है कौन। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर इससे पहले कि बाइकिंग जो है वो गाओ पैंग को कुछ बता पाती है, अचानक से हमें आसमान के अंदर एक काफ़ी पावरफुल थंडर जो है वो देखने के लिए मिलती है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से ये जो स्पेस होता है वो फटने लगता है और हम देखते हैं कि कोई मॉन्स्टर जो होता है वो स्पेस को अपने पंजों से फाड़ रहा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है। जो सुनकर जो तीसरा बंदा होता है वो भी बोलता है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये ट्राइब मीटिंग का कोई पार्ट है। और अब उन लोगों की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।